हालेलुया। आज खुदा यकीनन हमसे बोलेगा। हम में से बहुत सारों के सवाल आज जो हैं वो खुदा उनके जवाब देगा। बहुत सारों के मसलों का हल खुदा बताएगा। कई दफ़ा हम मसलों में से गुजर रहे होते हैं, हम परेशानियों में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें हल नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन खुदा आज आपके मसलों को हल करेगा और खुदा की कुदरत जो है वो कसरत से आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगी। आमीन। कितने तैयार हैं? अच्छा, इसके लिए सिर्फ सुनना नहीं है, कलाम पर अमल करना है। कलाम पर अमल करने वाला अपने हाथ के काम पर बरकत पाता है। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप दवाइयां हजारों की खरीद के लेकर आ जाएं और आप दवाई खाएं ना, तो क्या बुखार चला जाएगा या वो दवाई असर कर लेगी? नहीं। ऐसे ही जब तक आप कलाम को पर अमल नहीं करेंगे, उसका असर आपकी जिंदगी में जारी नहीं होगा। तो इसीलिए कलाम में खुदा का बंदा कहता है, महज सुनने वाले ना बनो। जो सुनने वाला शख्स है वो अपने आप को धोखा देने वाला है। तो महज सुनने वाला नहीं बनना, बल्कि कलाम पर अमल करने वाला बनना है, क्योंकि जो कलाम पर अमल करता है वो अपने हाथ के काम पर बरकत पाता है। आमीन। तो आज चंद लम्हों के लिए हम बात करेंगे ईमान और मुस्तकिल मिजाजी के बारे में। ईमान और मुस्तकिल मिजाजी के बारे में। तो ये वाकया पहले भी आपने बाइबल में से सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं जब पिछले दिनों मॉर्निंग डिवोशन में से पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सादा सी चीज़ें खुदा बातें कर रहा था। और मेरा ईमान है जब आप उसे सुनेंगे और जब आप उस पर अमल करेंगे तो आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत जारी होना शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें खुल जाएंगी और खुदा आपके जो दुआओं के जवाब आपको देना शुरू कर देगा। आमीन। आए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी हम 29वीं आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। लिखा है, और जब वो यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वह फौरन बीना हो गए और उनके पीछे उसके पीछे हो लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, ये एक वाकया है जिसमें हम दो अंधों को देखते हैं और हम बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह को भी देखते हैं। आमीन। इन दो अंधों का इनकाउंटर बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता है। और जब यहां पर लिखा है कि वो राह के किनारे बैठे थे और ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्हें यीशु की खबर थी। उन्हें पता था यीशु कौन है। आज जब हम मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस के लोगों के बारे में हमें पता होता है, फलां गालियां देने वाला है, फलां बड़ा जो है वो स्वभाव उसका खराब है, वो बड़ा गुस्से वाला है, उसकी जुबान बड़ी गंदी है, उसके साथ नहीं उलझना है। हमें पता होता है जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं उनके बारे में। और जब इन अंधों ने सुना कि यीशु जा रहा है, ये आंखों से अंधे थे लेकिन ये सुन सकते थे, और इन्होंने हो सकता है यीशु की बहुत सारी कहानियां भी सुनी हो जिसमें
यीशु ने बीमारों को शिफा दी, यीशु ने भूखों को खाना खिलाया, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। इन्होंने यीशु की कुदरत के बारे में सुन रखा था और उस सुनने की वजह से इनका ईमान बड़ा मजबूत हो गया था। लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो ये बहुत अहम है कि आप क्या सुन रहे हैं। बहुत से लोग हर वक्त ऐब जोई सुनते रहते हैं, गीबत गोई सुनते रहते हैं, नफरत की बातें सुनते रहते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सुनते रहते हैं। और सुनने की वजह से, ऐब जोई सुनने की वजह से, गीबत गोई सुनने की वजह से उनके दिल जो हैं सख्त हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है आपस में। हालांकि जाती तौर पर उनका कोई ऐसा तजुर्बा नहीं रहा दूसरों के साथ, सिर्फ सुनने की वजह से उनके दिल सख्त हो गए। तो बहुत मोहतात रहे कि आप क्या सुनते हैं। अगर आप ऐब जोई सुन रहे हैं, कमतकादी सुन रहे हैं, मसलों के बारे में सुन रहे हैं, दुखों के बारे में सुन रहे हैं, नाउमीदी के बारे में सुन रहे हैं, तो आप कभी भी ईमान में मजबूत नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु के बारे में सुन रहे हैं तो आपका ईमान मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो इन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है और ये अंधे हैं, दोनों राह के किनारे बैठे हुए हैं और इन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ये खुदावंद यीशु मसीह का लक़ब है, नजात दहिंदा का लक़ब। तो ये उसे पुकार रहे हैं, आए नजात देने वाले, आए बचाने वाले, आए मालिक हम पर रहम कर। आज कई दफा मैं और आप मुश्किलों में पड़े होते हैं, लेकिन हम पुकार किसी और को रहे होते हैं। एक बहन मुझे कहने लगी, भाई साहब मैं फलां दुआ जो है वो लगातार करती हूं और उस दुआ में कहीं भी यीशु का जिक्र नहीं था। कलाम में लिखा है, जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और फिर लिखा है, जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं और आप कई दफा ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये अंधे आंखों से तो अंधे थे, लेकिन ये सुन सकते थे। इनका ईमान मजबूत था, इन्होंने यीशु के बारे में सुना हुआ था, इनको पता था कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो रहम करने वाला है। वो उसे आए खुदावंद कह रहे हैं, वो उसे इब्ने दाऊद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर रहम कर, क्योंकि वो जानते थे कि ये रहम करने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो जानते थे कि यीशु मसीह रहम करने वाला है। आज हम कहां जा रहे होते हैं? आज हम कई दफा इंसानों के पीछे भाग रहे होते हैं। वो चिल्लाए किसके हुजूर? खुदावंद यीशु के हुजूर चिल्लाएं। जब आप दुख में हो, मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, आपके बच्चे जब इब्लीस चोरी करके लेके जा रहा हो, आपका पैसा बीमारी खा रही हो, आपका बदन कमजोर हो रहा हो, आपके घर से रौनक जा रही हो, आपके मोहल्ले में खुदा की हजूरी ना रहे, चिल्लाएं, रोएं खुदा के हुजूर, लेकिन दुरुस्त जगह पर रोएं। अगर आप इंसानों के सामने जाकर रोएंगे, मैं मर गया, मैं खप गया, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं है, वो आपके सामने तो दुख करेंगे, बाद में कईयों को कहानियां सुनाएंगे कि वेखे उन फंसे आ गए। तो उन्होंने आपका हल भी नहीं करना। मेरे और आपके मसले का हल खुदावंद यीशु के पास है, उसके हुजूर चिल्लाएं।
یہ دونوں اندھے، انہوں نے یسوع کے بارے میں سنا ہوا تھا، تو آپ سنتے کہاں سے ہیں؟ چرچ میں جب آتے ہیں۔ اس لیے اپنی روٹین بنائیں کہ میں نے چرچ ریگولر جانا ہے، میں نے کلام کو مس نہیں کرنا۔ اپنی روٹین بنائیں گھر میں۔ آج ہر گھر میں پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کو بولیں جی آئیں شام کو بیٹھیں، ہم مل کر کلام پڑھیں گے۔ ان کو بولیں جی پڑھ کے سنائیں ہمیں، کلام کو سنیں۔ جتنا زیادہ آپ کلام کو سنیں گے اتنا زیادہ آپ یسوع کو جانیں گے، جتنا زیادہ آپ یسوع کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان یسوع پر مضبوط ہوگا، اور آپ دلیری کے ساتھ چلا سکیں گے، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور جب وہ رحم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ رحم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے لوگوں نے انہیں ڈانٹا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ڈانٹا۔ چپ رہو، کیوں خداوند کو تم تنگ کر رہے ہو، کیوں شور کر رہے ہو؟ آج کئی دفعہ جب ہم خداوند کے حضور چلاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا دعائیں کر رہا ہے۔ آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور چلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہے، آپ خداوندوں کے خدا سے مدد مانگ رہے ہیں، جو آپ کے حالات کو درست کر سکتا ہے، جو آپ کی بیماری سے آپ کو بچا سکتا ہے، جو موت کے سایہ کی وادی میں سے آپ کو بچا سکتا ہے، جو آپ کا چوپان بن کر آپ کو مہیا کر سکتا ہے، جو آپ کے قرضے اتارنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، جو آپ کے گھر کی رونق کو بڑھا سکتا ہے، جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو اچھا کر سکتا ہے۔ آپ اس کے حضور چلا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ چلائیں کیوں۔ کیا لکھا ہے؟ لوگوں نے ڈانٹا ہے لیکن ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا۔ آج کوئی چرچ کا بندہ ہمیں کوئی بات کہہ دے تو ہم چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ چرچ لوگوں کا نہیں ہے، خداوند یسوع کا ہے۔ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، یہ شیطان کا آپ پر حملہ ہے تاکہ آپ نہ چرچ جائیں، نہ آپ دعا کریں، نہ آپ کلام سنیں، نہ آپ کا ایمان بڑھے۔ آپ نے ان حملوں کو رد کرنا ہے، آپ نے اپنے خداوند کے پاس جاتے رہنا ہے، لوگوں کے ڈانٹنے کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب انہوں نے ڈانٹا تو کیا یہ چپ ہو گئے؟ لکھا ہے وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اور اونچی آواز میں، اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا۔ آپ کا ایمان یسوع کو کھڑا کر سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کی پکار یسوع ضرور سنے گا، چاہے جتنا مرضی شور آپ کے ارد گرد ہو، چاہے جتنے مرضی لوگ آپ پر ہنس رہے ہوں، چاہے جتنا مرضی آپ کو لوگ ڈانٹ رہے ہوں، آپ کی پکار یسوع ضرور سنے گا۔ لکھا یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ اب پرابلم یہ ہے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یسوع میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جن کے گھروں میں ویرانی ہے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جن کے گھروں میں بیماری ہے اور بچے جو ہیں وہ ایسے گھوم رہے ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہے۔ جو قرضوں میں ہے لیکن انہیں قرضوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ چلا نہیں رہے، انہیں پتا ہی نہیں کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مانگا ہے اور انہیں پایا ہے۔ ایسے گھرانے دیکھے، ایسی مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کہا خداوند میرے بچوں کو ترقی دے، یہ اچھے پڑھیں، یہ نور بن کے چمکے، ان کے لیے رستے کھول۔ اور جب وہ مائیں خداوند کے حضور چلائیں، روئیں، وہ باپ خدا کے حضور روئے، چلائے، تو خدا نے ان کی نسلوں کو بدل دیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
आज ये हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बीमारी में पड़े हैं, नशों में पड़े हैं, माँ बाप खामोशी में बैठे हुए, माँ बाप चिल्ला ही नहीं रहे। ये अंधे थे, इनको पता था हमें क्या चाहिए, ये चिल्लाए, इनका ईमान मजबूत था और ये किसी आम शख्स के सामने नहीं चिल्लाए जैसे आज के अंधे चिल्लाते हैं कि मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो। ये उसके सामने चिल्लाए जो उनकी मदद कर सकता था। ये यीशु मसीह नासरी के हुजूर चिल्लाए और कहा, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। और वो खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या आज आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? आपको पता होना चाहिए। जितना क्लियर आपको पता होगा उतना ही वाजिया आपका जवाब होगा दुआ का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उससे कहा है, खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्हें पता था उनकी जरूरत क्या है। आज हमारी जरूरत कुछ और है, मांग हम कुछ और रहे हैं। अंधे को आंखें चाहिए, उन्हें पता था, उन्होंने आंखें मांगी। आज हमें हिकमत चाहिए, हम मांग कुछ और रहे हैं। अगर आप पैसा मांगेंगे, हिकमत के बगैर पैसा भी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो जाया हो जाएगा। वो मांगे जिसकी आपको जरूरत है, और आपको पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, मेरे घर में क्या क्या मसले हैं। जरा आंखें बंद करके कभी ना तन्हाई में अपने घर में गौर करें, अपने रूहानी हालत पर, अपने बच्चों पर गौर करें, अपने घराने पर गौर करें, अपनी हालत पर गौर करें और देखें क्या चाहिए। खुदा आपको सब कुछ देने में कादर है। आमीन। मैंने तजर्बे से ये देखा है। जो मुझे याद है 2000 हम 17-18 की बात कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए था? कर्ज फ्री होना चाहते थे हम। डेली हम चला रहे थे, खुदावंद हमारी मदद कर, हम कर्ज फ्री होना चाहते हैं, यीशु के नाम से हमारी मदद कर। और कर्जा भी थोड़ा नहीं था, स्कूल बना रहे थे, कर्जा ज्यादा था, और खुदा ने मदद की। 2019 में हम कर्ज फ्री दाखिल हुए। जब आपको पता होता है आपको क्या चाहिए। फिर हमने कहा, खुदावंद हमें 3 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, तो खुदा ने वो भी अता फरमाई। आपको पता होना चाहिए आप खुदा से क्या चाहते हैं। उनको पता था। यीशु ने पूछा तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने आंखों की बिनाई मांगी और यीशु को क्या आ गया? तरस आ गया। यीशु को क्या आ गया? तरस आ गया। मेरे जीजों, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और उसको बताएं कि खुदावंद हम ये चाहते हैं। खुदा जो आप चाहते हैं, खुदा वो आपको देना चाहता है। वो आपका बाप है। कलाम लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। लेकिन तुम में कौन है जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर दो, वो मछली मांगे और तुम उसे सांप दो? कोई है ऐसा? क्या हम देते हैं? तो वो लिखा, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना दे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते, बशर्त के आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं। ये अंधे हैं, इनको पता है कि इन्हें क्या चाहिए। आज इब्लीस ने हमारी रूहानी आंखें बंद की हुई हैं। हमें वैसे तो नजर आ रहा है, लेकिन रूहानी आलम में हमारी आंखें बंद हैं। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमें कोई होश नहीं, हमारी आंखें बंद हैं।
ہمارے گھر میں قرض پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، ہمیں ہوش نہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمیں ہوش نہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لکھا اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھیں کیا کر دی ہیں؟ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ لکھا تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو۔ کئی لوگوں کو اس لیے بھی نہیں ملتا، بری نیت سے مانگتے، شو ڈالنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے۔ پڑھیں ذرا میرے ساتھ یعقوب 4 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ یہ جو اعضاء ہمارے آنکھیں، کان، منہ، زبان، ہمارا دل، یہ ہمارے بدن کے اعضاء، ان کے درمیان لڑائی چل رہی ہے نا۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ تو خدا سے لینے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ پتہ کیا ہے؟ مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے صرف کریں۔ آپ جتنا دوسروں پر خرچ کریں گے اتنا زیادہ ڈبل ٹرپل خدا آپ کو دینا شروع کرے گا۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ جب آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو، مدد کریں دوسروں کی، پیار کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور آپ دیکھنا جب آپ دوسروں کی ترقی کے لیے اپنے پیسے کو، وسائل کو، اپنے علم کو خرچ کریں گے، خدا آپ کو بڑھانا شروع ہو جائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جو خواہش ہے وہ بڑی خاص چیز ہے۔ اب خواہش بری بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ اگر ہم بری خواہش کریں گے جس میں عیش و عشرت کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے خواہشیں، تو پھر ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم دوسروں کی ترقی کی خواہش کریں گے، دوسروں کے لیے برکت کی خواہش کریں گے، مسیح کے بدن کی ترقی کی خواہش کریں گے، خدا ہمیں دے گا۔ کیا لکھا بائبل مقدس میں؟ یوحنا 15 باب اس کی 7ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت، لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کرنا نہیں پڑے گا، ہو جائے گا۔ آج جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں نا کہ یہ کیسے ہو گئی، تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ میں کر نہیں سکا یا ہم نہیں کر سکے، یہ خدا نے کی ہیں، یہ ہو گئی ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، یہ ہو گئی ہیں۔ آپ خداوند میں قائم رہیں، اس کی باتیں آپ میں قائم رہیں، آپ جو چاہیں گے مانگیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آنکھیں مانگی اور یسوع کو ان پر ترس آ گیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سلیمان بادشاہ ایک ابھی نوجوان لڑکا ہی ہے اور اس کے کندھوں پر بادشاہت آ گئی ہے۔ اچھا اسے کہا گیا مانگو۔ اچھا اب آج کے لڑکے کو بولے مانگے تو وہ بنگلہ، گاڑی، کار یا بزنس، پیسہ، ایسی چیزیں مانگے گا۔ لیکن وہ سمجھدار تھا لڑکا، حالانکہ وہ حلیمی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر آنے کا اور باہر جانے کا بھی پتہ نہیں، میں تیری بڑی قوم کا انصاف کیسے کروں گا؟ اور وہ حکمت مانگتا ہے، درست چیز مانگے خدا سے۔ آمین، وہ حکمت مانگتا ہے، اور حکمت کے بدلے میں کیا ملتا ہے اسے؟ خدا کہا تجھے حکمت بھی دے دی، دولت، شہرت، عمر کی درازی بھی دے دی، تو جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو درست چیزیں مانگے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی نشو نما کرنے کے لیے خدا سے حکمت مانگے، کہیں کہ خدا میری آنکھیں کھول، مجھے آسمانی حکمت دے، گھر کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کی نگہبانی کرنے کے لیے،
निगहदाश्त करने के लिए मेरी आंखें खोल, मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है वो जिस्मानी आंखें तो रखते हैं लेकिन रूहानी आंखें बंद हैं। कई दफा आप कोई मसला हल करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, तो उसके लिए आपको अल्लाह ही हिकमत चाहिए। मैं एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था और बड़ा अर्जेंट था, देर हो रही थी और मुझे वो चाहिए था, और चलते चलते ढूंढते ढूंढते नाजिया भी, मैं भी, हम सब ढूंढ रहे हैं, एक एक जगह तलाश कर, चलते चलते मैंने कहा पाकरू यीशु के नाम से मुझे हिकमत दे और वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए। और जैसे मैंने दुआ की, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं गुजरा और वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया। वही जगह है जहां पर मैं ढूंढ रहा था, वहीं से वो मिल नहीं रहा था, वहीं मिल गया। तो कई दफा आपकी जिस्मानी आंखें नजर आ रहा होता है आपको, लेकिन रूहानी आंखें बंद होती हैं, तो आपको उसके लिए दुआ करनी है। मत्ती 13 बाब 13वीं 14वीं 15वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का बंदा यहां पर हमें कहता है, हाँ जी 14वीं आयत से पढ़ते हैं, 13वीं 14वीं 15वीं आयत। लेकिन मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में ये साया कि ये पेशन कोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। आज कितनी दफा हम माँ बाप को लोग बता रहे होते, यार फलां तेरा मुंडा इंज करन दिया सी, तो माँ बाप समझ ही नहीं पाते, वो बच्चे को कुछ कह ही नहीं पाते और वो बच्चा बिगड़ जाता है। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। हम इतवार को चर्च भी आते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजूल आए और मैं उनको शिफा बख्शूं। समझ आ रही है? आपका सुनना, आपका देखना, आपका समझना कितना जरूरी है। जब आप सही सुनते हैं, सही देखते हैं, सही समझते हैं, फिर आप रजू लेके आ जाते हैं और आप शिफा पा जाते हैं। आमीन। फिर आप क्या करते हैं? शिफा पा जाते हैं। शिफा के लिए सिर्फ दुआएं जरूरी नहीं है, समझना, सुनना और समझना, देखना और रजू लाना, फिर शिफा जारी होती है। फिर मरकस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में भी यीशु यही बात कर रहा है। क्या लिखा है यहां पर? ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। रजू लाएं और जो आ जाता, लिखा है वो खुदावंद हजारों हजार पर रहम करता है जो उसके पास आते हैं। रजू लाना आना ही है। जब आप आ जाते हैं शिफा पा जाते हैं। ये भी आगे ये रजू लेकर आए थे। ये अंधे हैं, राह के किनारे बैठे हुए हैं, इन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है और जैसे ही इन्होंने आवाजें लगाई, चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों ने डांटा है, ये चुप नहीं हुए, ये और ऊंची चीख रहे हैं, अरे खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। खुदावंद को तरस आ जाता है, वो पूछता है तुम्हें क्या, तुम चाहते मैं तुम्हारे लिए करूं। इन्हें पता था कि हमें क्या चाहिए और इन्होंने वही मांगा जो इन्हें चाहिए था और यीशु ने उन्हें दे दिया। उनकी आंखें खुल गई। आमीन। इसका हल क्या? अब कैसे हम जो है वो समझ पाएंगे, कैसे हम सुन पाएंगे, कैसे हम देख पाएंगे? इसका हल है इफिसियों 1 बाब उसकी 17वीं 18वीं और 19वीं आयत में पौलुस रसूल एक दुआ करता है। क्या दुआ करता है? इफिसियों 1 बाब में 17वीं आयत से शुरू करते हैं। क्या दुआ करता है? कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। ये दुआ है, खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्श। मैं तुझे जानना चाहता हूं,
मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। और आगे क्या लिखा है? लिखा है और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। हालेलुया। जब दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी, आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, आप रजू लेकर आ जाएंगे और आप शिफा पा जाएंगे। आमीन। तो जरूरी है कि हमारी आंखों का अंधापन, रूहानी अंधापन जायल हो जाए, खत्म हो जाए। दुआ करें और तुम्हारे दिल की आंखें, खुदा मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि तेरे बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और मेरे लिए तेरे मिरास के जलाल की दौलत क्या ही बेहद है। ये दुआ किया करें डेली। और 19वीं आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। डेली दुआ करें खुदा से, खुदा मेरे दिल की आंखें रोशन कर, खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे। डेली दुआ करें। आपकी ये दुआ आपकी जिंदगी बदल देगी, रूहानी अंधापन चला जाएगा। हालेलुया। मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हालात तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। आप जो करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, वो होना शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हल यही है। दुआ करें कि खुदावंद मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की, मेरे दिल की आंखों को रोशन कर दे, मुझे पता चल जाए तेरे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है। और देखना चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। और जब उन्होंने आंखें मांगी, यीशु को तरस आ गया। ओ खुदावंद को कई जगह तरस आया। हालेलुया। वो आपका बाप है और वो आप पर तरस खाता है। जब आप दुख में होते हैं ना, उसको तरस आता है। नैन की जो बेवा, उसका बेटा मर गया है, उसे तरस आया। भीड़ खुदाम यीशु के पीछे पीछे कितने दिनों से है, भूखी है। खुदाम यीशु का तरस आया, कैसे खाने को कुछ दो। भीड़ यीशु के पीछे आई है शिफा के लिए, अपने बीमारों को लेकर। खुदाम यीशु को तरस आया और कहा, उनके बीमारों को चंगा कर दिया। आमीन। खुदाम यीशु को अंधों पर तरस आया, अंधे पर तरस आया, भीड़ पर तरस आया। खुदाम यीशु आज भी तरस खाता है। कई दफा मैंने देखा है, मैं एक जगह एक इबादत में था, एक बड़ी इबादत, पीटर यंगन साहब आए हुए थे और हैदराबाद में इबादत हो रही थी, मेमन सोसाइटी में। और मेरे सामने एक शख्स स्ट्रेचर पर है, उसके गुर्दे फेल हैं, उसका बदन बिल्कुल पतला है, चिपक गया है, वो चल नहीं सकता है। और कुछ लोग जो हैं उसे स्ट्रेचर पर डाल के लाए हैं। और उस दिन, पिछले दिन जो पीटर यंगन साहब है, उन्होंने कहा था कि अगले दिन तुम स्ट्रेचर और व्हील चेयर में जो लोग हैं उनको लेके आना, मैं दुआ करूंगा यीशु के नाम से वो ठीक हो जाएंगे। और जब उसने दुआ की स्ट्रेचर वालों के लिए, मेरे सामने उस शख्स का बदन बनना शुरू हो गया। वो जो फेफड़े बिल्कुल नहीं थे वो बन गए, उसका बदन ठीक हो गया, वो उठ के खड़ा हो गया और वो जाकर स्टेज पे गवाही दे। मैं रो रहा था वहां पर। यीशु को तरस आया। ये जो लिखा है कि उनका ईमान देखकर 4 दोस्त एक अपाहज को लेकर आए यीशु के पास, छत फाड़ दिया, यीशु के सामने लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर उसको शिफा दे दी। आज जब आपके अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप परेशान होते हैं, दुख में है, कर्जों में है, बीमारियों में है, उन्हें यीशु के पास लेकर आए, उन्हें दावत दें चर्च आने की, उन्हें कहें आए कलाम सुने, आए इबादत करते, आए दुआ करते हैं, यीशु आपको शिफा देगा। उन्हें उम्मीद दें, उन्हें बताएं कि यीशु ने किस तरह इन 2 अंधों को शिफा दी थी, उसे तरस आया था उन पर। और जब यीशु आपको देखेगा, आपकी जुस्तजू को देखेगा आते हुए, उसे तरस आएगा और वो आपको शिफा दे देगा। यीशु को उन पर क्या आया? तरस आया। वो फौरन क्या हो गए? बीने हो गए। हालेलुया। और आगे लिखा उसके पीछे हो लिए।
یہ بڑی خاص بات ہے. آج شفا سارے چاہتے ہیں, بحالی سارے چاہتے ہیں, خوشحالی سارے چاہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ اس کے پیچھے جانے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آمین. اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے اور اپنی سولی ہر روز اٹھانی پڑتی ہے. جسم کے کاموں کو انکار کرنا پڑتا ہے, روح کے پھلوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے, پھر ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. آمین. اس کے پیچھے آنا یہ نہیں ہے کہ میں چرچ آ رہا ہوں, میں ہدیہ دے رہا ہوں, میں گیت گا رہا ہوں, میں وزٹ کر رہا ہوں, میں چرچ کی عبادات میں شریک ہو رہا ہوں. اس کے پیچھے ہونے سے مراد یہ ہے جیسا وہ ہے میں ویسا بن جاؤں. اب میں مجھ میں زندہ نہ رہوں بلکہ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہو. اس کے پیچھے ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ دوں. میں گالیاں دیتا تھا, اب گالیاں نہ دوں. میں لڑائیاں کرتا تھا, اب لڑائی نہ کروں. میں حسد کرتا تھا, اب حسد نہ کروں. میں لالچ کرتا تھا, اب لالچ نہ کروں. میری آنکھیں انسان پر لگی تھی, اب انسان سے اپنی آنکھیں اٹھا لوں اور یسوع پر لگا لوں. آمین. اس کے پیچھے ہو لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اتوار کو اس کے پیچھے آنا ہے. اس سے مراد ہے ہر روز ہر لمحہ یسوع کے پیچھے رہنا ہے. آمین. آمین. ہاللیلویا. بہت دفعہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا کو ہم پر ترس بھی آتا ہے. ایک جگہ ہم دعا کر رہے تھے, میرے آنسو بہ رہے تھے, پتہ نہیں کیوں اچانک ہی ایسا ایک ترس میرے دل میں بھر گیا, اور بیماری ایسی تھی, ترس بھر گیا اور دعا کر رہے تھے, اور خداوند میرے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا, لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا, اور اسی لمحے ہیلنگ جاری ہو گئی. شفا جیسی جاری ہوئی, زندگی بحال ہو گئی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب شفا جاری ہوتی ہے تو ہم کچھ مہینوں, کچھ ہفتوں, کچھ دنوں کے لیے یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں. نئے جذباتی پیچھے آنا, سمجھتے ہیں نا. شفا مل گئی ہے جناب, چرچ بھی جانا ہے, مٹھائی بھی لے جانی ہے, خوشی نال جانا ہے, دوجیاں بھی لے جانا ہے, گواہی بھی دینی ہے. ایک ہفتہ گزرا, اگلے ہفتے تھوڑی اور جوش کم ہو گیا, اس سے اگلے ہفتے اور جوش کم ہو گیا, اس سے اگلے ہفتے اور جوش کم ہو گیا. پتہ چلا 3 مہینوں کے بعد بندہ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ جو نشہ چھوڑ گیا تھا, وہ جو بری سنگت چھوڑ گئی تھی, وہ جو لڑائیاں چھوڑ گیا تھا, وہ جو دعا میں بڑا ہوتا تھا, اب وہ دوبارہ سے اسی رستے پہ چل گیا. وہی نشہ, وہی سہیلیاں, وہی دوست, وہی خدا سے دوری. لیکن یہ اندھے اس کے پیچھے ہو لیے. آمین. شفا کے بعد ایک جو بیسٹ چناؤ کوئی شخص کرتا ہے وہ یہ ہے, کیا وہ یسوع کے پیچھے ہوگا یا وہیں ٹھہرا رہے گا. تو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جب ہمیں شفا مل جائے تو اس کے بعد ہم نے چناؤ کرنا ہے. وہ چناؤ کیا ہوتا ہے؟ یسوع کے پیچھے جانا ہے یا دنیا کے معاملات میں دوبارہ پھنسے رہنا ہے. لوکا کی انجیل 11واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند یسوع نے یہ بات کی ہے, جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بدروح ہی صرف ناپاک ہے. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی بدروہیں پیدا کرتی ہیں, کریٹ کرتی ہیں. ایک شخص کے لیے ہم دعا کر رہے تھے, 7 سال سے فالج تھا اسے, اور ہم دعا کر رہے ہیں اور ایک دم مینیفیسٹیشن ہوئی. بدروہیں کہنے لگے کہ ہم نے 7 سال سے فالج میں رکھا ہو. قرضے بھی بدروہوں کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں, گھر میں بدروہیں جناب گھوم پھر ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ ہمارے پیسے کو کھا جاتی ہیں, قرضہ آ جاتا ہے. جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہیں. جب آپ دعائیں کرتے ہیں, خدا کے حضور چلاتے ہیں, خداوند کو کہتے ہیں مجھ پر رحم کر, اسے ترس آ جاتا ہے, وہ رحم کر دیتا ہے. وہ آپ کی بیماری سے, آپ کے قرضوں سے,
आपके बुरे हालात से आपको बहाल कर देता है, आप ठीक हो जाते हैं और उसके बाद आप अब आजाद हो गए। तो यीशु कहते जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। जहां से मैं निकली हूं मैं उसमें क्या करूंगी वापस, जिससे मैं निकली हूं, और आकर उसे झड़ा हुआ और रास्ता पाती है, साफ सुथरा। अब यीशु ने तो रुल्कुस की कुदरत से हमें आजाद कर दिया होता है, नापाकी चली जाती है, बदबुएं चली जाती हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हमारा दिल बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। लेकिन हम यीशु के साथ वक्त गुजारने की बजाय दुआ में, कलाम में, खुदा की हजूरी में रफाकत रखने की बजाय हम दुनियादारी के कामों में पड़े रहते हैं, और कुछ देर के बाद वही बुरी रूह जिसने पहले हमें दबाया होता है, बीमार किया होता है, कर्जों में डाला होता है, दुख दिया होता है, वही वापस आ जाती है और आकर देखती है तो बंदा ठीक ठाक है, ऐ जगह ठीक है, झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा लेकर आती है। क्यों? इसलिए कि पहला मैनू कढ़ छड़िया सी, हुण कोई नाल जोर बना दा। 7 पार्टनर्स इकट्ठे कर लेती है ताकि अब जल्दी निकल ना पाए, कोई उन्हें निकाल ना पाए। लिखा है हमरा लेकर आती है और उसमें दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु के पीछे नहीं होते। लेकिन जब हम यीशु के पीछे होते हैं तो यीशु फातेह जर्नेल की तरह हमारे दिलों में होता है। आमीन, हालेलुया। अब जब वो नापाक रूह दोबारा चेक करने आती है तो उसे यीशु वहां नजर आता है, उस दिल में यीशु होता है, उस दिल में रुल्कुस होता है, कलाम होता है, और वो ईमान में मजबूत होता है, और वो बदरू देखकर भाग जाती है, वो कहते नहीं मैं यहां नहीं आ सकती, ये मेरा घर नहीं है। लिखा तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज सवाल ये है कि क्या हम दुरुस्त चिल्ला रहे हैं दुरुस्त जगह पर, या ऐसे लोगों के सामने चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं जिन्होंने ना हमारी मदद करनी है, ना वो कर सकते हैं, और खुदा की तरफ से भी रास्ता बंद हो पड़ा है। मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है, मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदा पर है। इंसान के सामने रोने वाला शख्स मलाऊन है, खुदा के सामने रोने वाला शख्स जो मुबारक है। हालेलुया। खुदा के सामने आप रोएंगे, चीजें बदल जाएंगी। खुदा के सामने रोएंगे, उसको तरस आएगा, वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब देगा। लिखा सादिक चिल्लाए, ज़बूर 34 बाब 17वीं आयत, और खुदावंद ने सुना। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। तो दूसरी बात यह है कि क्या हम उनको पता था हमें क्या चाहिए, उन्हें क्या हमारी आंखें खुल जाएं। आज क्या हम अपनी आंखों के लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, मुझे खुदा अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे, मुझे पता चल जाए तेरे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है। क्या आज हम इस तरह दुआ कर रहे हैं? आपके सारे मसलों का हल इस दुआ में। आप हैरान हो जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। आपकी बीमारियों, आपके कर्जों, आपकी बदहाली का हल जो है दुआ में, मुस्तकिल मिजाजी में। दुआ करें, मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते। दुआ करें, मुस्तकिल मिजाजी से करें। लोग डांटेंगे, आप बेदिल ना हो, लिखे अगर बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आप उससे मांगे, उससे कहें
खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर, और वो रहम करेगा, उसको तरस आएगा आप पर और चीजें बदल जाएंगी। कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदावंद उन्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे और खुदा उनके दिल की आंखों को रोशन करे? कितने हैं जो चाहते हैं? ऊंचे हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं।